की सहूलियत से आप कैसे पैसा एकत्रित कर रहे हैं, कहां से पैसा ला रहे हैं, कोई वो नहीं। क्योंकि और उन कंपनियों को ये फायदा इसलिए पहुंचाना है क्योंकि ये जो 2022 का समर लोकतंत्र का महासमर की अधिसूचना जारी हुई है, इसमें अभी आपने देखा 28 लाख रुपए पहले एक विधायक खर्च कर सकता था, आज वही विधायक 40 लाख रुपए खर्च करेगा। अब आप सोचिए, यह 40 लाख रुपए 403 विधायक, लेकिन कहने को 40 लाख एक विधायक पहले तो 5 करोड़ रुपए देकर के इन राजनीतिक पार्टियों से टिकट हासिल करेगा, उसके बाद एक सीट को जीतने के लिए 5-5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और यह पैसा इन राजनीतिक पार्टियों को यही मैन्युफैक्चरर कंपनियां, अंबानी अडानी जैसे लोग चुनाव का वहन अपने कंधे पर लेते हैं और जब चुनाव के बाद हम ही और आपसे वसूलते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना है कि आप हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी जैसे लोगों को अपने मस्तिष्क में अवश्य रखिएगा, क्योंकि हम और आप, हमारे जैसे लोग सभी तक पहुंच ही नहीं सकते। हम चाहकर भी क्षेत्र की हर जनता तक नहीं पहुंच सकते और इस कोरोना काल के कारण, इस शक्ति के कारण तो हम और भी नहीं पढ़ सकते। हमने चुनाव आयोग से मांग भी किया था कि चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए और चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड सभी राजनीतिक दल को एक चैनल का सभी मीडिया पर कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी बात जनता को रखने का मौका दिया जाए और बराबर रूप से बिना किसी भेदभाव के। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा होने नहीं देंगी। तो हमारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देश के जिम्मेदार नागरिकों, आपसे एक बार पुनः भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार प्रार्थना करता है कि आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी को, जिसका उद्देश्य ही हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना है, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, कोई राजनीति करना नहीं है। हमारी पार्टी को सत्ता में आने का कोई लालच नहीं है। लालच है तो सिर्फ इतना कि हमारा देश, हमारे देश का बच्चा बच्चा शिक्षित हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। तो ऐसी पार्टी को अब फ्रंट पे लाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, क्योंकि हमारी पार्टी चाहकर भी क्षेत्र के सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है और यही सच है। और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास कोई संसाधन की कमी नहीं है, न तो पैसे की, न तो सरकारी विभागों को इस्तेमाल करने की। आपने देखा ही, जब 2014 में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तब मैं जब हाई कोर्ट गया, वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में आज 8 साल होने के बाद भी हमारी याचिका पेंडिंग है। तो हम जैसे धरातल पर रहने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ऐसा सोचने वाली राजनीतिक पार्टियों को करारा जवाब देने का एकमात्र जरिया यह चुनाव है और यह तभी संभव होगा, इन्हें करारा जवाब तभी मिलेगा जब आप वास्तविक मुद्दों पर बात करने वालों का सपोर्ट करेंगे, देश की बुराइयों को समाप्त करने वाले का सपोर्ट करेंगे। आपने देखा ही, जब एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से माफिया गायब है, माफिया गायब है, माफिया गायब है, लेकिन 35% माफिया विधानसभा में बैठे हुए हैं। और अभी भी चुनाव आयोग ने कहा कि दागियों को टिकट नहीं, अगर टिकट दिया जाएगा तो आपको बताना होगा। मैं पूछता हूं, आप उनसे पूछिए, क्या आपके समाज में, आपके क्षेत्र में कोई उज्जवल साफ छवि का उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों वो दागियों पर दांव खेलते हैं? क्योंकि उन्हें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो साम दाम दंड भेद अपना करके अपनी जीत को सुनिश्चित करे। आपके क्षेत्र के विकास से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मैं उत्तर विधानसभा का उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखिए, उत्तर विधानसभा के विधायक ने
क्षेत्र में क्या काम किया, लेकिन व्यक्तिगत उनके अगर सेवा अस्पताल पर चले जाइए तो आपको वहां स्वर्ग नजर आएगा। ऐसी राजनीतिक पार्टियां ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देती हैं। अब आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि यह देश आपका है। यही हमारी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय।